गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड की न्यूमेरिकल की बृहत श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये वॉल्यूम नंबर 12 है। इससे पहले जो है बच्चों, मैंने जो है आपको 11 वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम नंबर 11, इससे पहले जो है 10 वीडियो जो है 11 वॉल्यूम नंबर 12 है, 11 वीडियो जो है इससे पहले मैं इस श्रृंखला की बना चुका हूँ बच्चों। और ये जो है आपकी 12वीं वीडियो है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, एक तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है बच्चों आपको, दूसरा प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या करना है, 3 चीज़ें इसमें आपको ज्ञात करनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर जो है बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 2.5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध जो है 0.5 ओम है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से करंट फ्लो करेंगे, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो बच्चों, जब करंट यहाँ पर जाएगी बच्चों तो करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी बच्चों। ये I1 हो जाएगा और इधर को I2 धारा प्रवाहित होगी बच्चों। तो यहाँ से धारा जा रही है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए बच्चों, ये सिरा जो है बच्चों A है और ये सिरा क्या है बच्चों, B है। तो A से करंट फ्लो होगी तो मतलब ये उच्च विभव पर होगा, और ये क्या होगा बच्चों, यहाँ ये निम्न विभव पर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये निम्न विभव पर होगा। यहाँ पे मान लीजिए बच्चों ए बी, और ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप इसमें, ए से जब इधर को करंट फ्लो हो रही है तो ए के सापेक्ष सी जो है, ध्यान देंगे, ए के सापेक्ष सी जो है, देखिए यहाँ से करंट फ्लो हो रही 1 ओम के प्रतिरोध में, तो ए के सापेक्ष सी जो है क्या है, निम्न विभव पर है, और ए के सापेक्ष डी भी निम्न विभव पर है बच्चों। इसका मतलब इसका और इसका विभव सेम हो गया है, तो ये प्रभावहीन हो गया है, ये प्रतिरोध जो है आपका प्रभावहीन हो गया बच्चों। अब करंट क्या होगी, जो I2 करंट है वो 2 ओम के प्रतिरोध में जाएगी और फिर 4 ओम के प्रतिरोध में जाके बी पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और I1 करंट जो है आपकी 1 एम्पियर में जाएगी और फिर 2 एम्पियर में जाएगी और फिर बी पे मिल जाएगी, और पूरी करंट यहाँ पर जो आई है वो आई बन जाएगी बच्चों। तो क्या बना रहा है बच्चों, ये व्हीटस्टोन सेतु बना रहा है। और यदि हम इस व्हीटस्टोन सेतु को अगर यहाँ पर बनाना चाहें बच्चों, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बना दिए हैं बच्चों, तो इस प्रकार से आप व्हीटस्टोन सेतु बना सकते हैं बच्चों। ये देखिए, इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु आप बना सकते हैं बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये व्हीटस्टोन सेतु मैं बना रहा हूँ बच्चों। ये देखिए, इस प्रकार से आप भी बनाते रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से मैंने ये व्हीटस्टोन सेतु बना दिया है बच्चों। और जो बैटरी है इसमें, यहाँ पर देखिए, ये बना रहा हूँ बच्चों। थोड़ा आपको दोनों फिगर एक साथ देखने हैं। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा बैटरी बना देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये बैटरी बना दी हमने, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से मैंने ये बना दिया है। इसका ई कितना है बच्चों, 2.5 वोल्ट है, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों वो जो है बच्चों R बराबर 0.5 ओम है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये बिंदु क्या होगा, C, ये देखिए ये C, और ये बिंदु क्या होगा, D, ये समान विभव पर होंगे। और इसमें जो 5 ओम का जो प्रतिरोध है, ये 5 ओम का जो प्रतिरोध है ये प्रभावहीन हो जाएगा बच्चों, इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, और ये देखिए यहाँ पर कितना ओम है बच्चों, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम। ये देखिए बच्चों, ये कहाँ कितना है, 2 ओम, और ये कितना है, 4 ओम।
ये 2 ओम, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए ये 2 ओम और ये 4 ओम। अगर हम P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस पे लगाते हैं तभी सेटिस्फाई होगा। 1/2 बराबर 2/4 होता कि नहीं बच्चों? 2/4 भी तो 1/2, तो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। तो ये क्या है बच्चों? व्हीटस्टोन सेतु है। तो बच्चों बार बार जो है आपको कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही आना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या निकालना है? परपथ। ये देखिए बच्चों, परपथ में तुल्य, ये दिखाई दे रहा है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी कर दिए हैं बच्चों। तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों? ये देखिए, हम सबसे पहले 1 ओम और 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे बच्चों। ये देखिए 1 ओम तथा 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में है बच्चों, ये तुल्य प्रतिरोध कैसे क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों? 1 ओम धन 2 ओम। तो कितने ओम हो जाएंगे बच्चों? 3 ओम। तो इसका 3 ओम। अब 2 और 4 का निकालना है। 2 ओम तथा 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध। तो ये भी कैसे क्रम में है बच्चों? ये भी कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो ये भी जुड़ जाएंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 2 ओम धन 4 ओम बराबर कितना हो जाएगा? 6 ओम। अब बच्चों एक ध्यान देंगे आप, यहाँ पर करंट क्या हो रही थी? इनमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट पूरी आई जा रही थी है। इसका मतलब इनका जो तुल्य प्रतिरोध है और इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, धारा अलग अलग है, तो कैसे क्रम में होंगे? समांतर क्रम। अर्थात ये 3 ओम और ये 6 ओम का जो प्रतिरोध होगा वो समांतर क्रम में होगा और उससे हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, 3 ओम तथा 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है बच्चों। तो ये कैसे का क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम में। कैसे पता चलेगा? धारा क्या है? अलग अलग बच्चों, समांतर क्रम में। तो बच्चों कोई सा भी मान लो, मान लीजिए मैंने 1/r डैश मान लिया। ये देखिए बच्चों 1/r डैश मान लिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 1/3 और 1/6 को जोड़ देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना बच्चों? तो ये आर डैश कितना हो जाएगा बच्चों? आर डैश कितना हो जाएगा? 6/3 हो जाएगा, बराबर आ गया 2 ओम। तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाल पेन से लिख देता हूँ बच्चों, जिससे आपको पता चल जाएगा। तुल्य प्रतिरोध परपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है, R बराबर कितना आ गया है बच्चों? R डैश जो निकाला है 2 ओम आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमने क्या निकालनी है? धारा भी निकालनी है। तो ये देखो, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध धारा निकालने के लिए कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा बच्चों, बराबर R प्लस R। ठीक है बच्चों। तो R प्लस R कितना हो जाएगा बच्चों? 2 ओम तो ये है, और 0.5 ये देखिए बच्चों, 0.5 इसका आंतरिक प्रतिरोध है, 0.5 ओम। ठीक है बच्चों। तो अब कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5 ओम इसका हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। ये देखिए अब हमने आई निकालना है। आई का फॉर्मूला है E अपॉन R प्लस R, ये फॉर्मूला है। E की वैल्यू कितनी है बच्चों? दे रखी है, ये देखिए 2.5 और बटे कुल प्रतिरोध भी आ गया 2.5, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, I की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध भी निकाल दिया, धारा भी निकाल दिया है। अब निकालना है टर्मिनल विभवांतर। ठीक है बच्चों, टर्मिनल विभवांतर।
ठीक है बच्चों। तो V बराबर आई आर, इससे भी निकाल सकते हैं, और V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से भी निकाल सकते हैं, E माइनस आई आर। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं बच्चों। तो E कितना है बच्चों, E कितना है बच्चों, 2.5 है, माइनस आई कितनी है, 1 है, और R आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5 में से 0.5 माइनस कर देंगे, ये देखिए, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, टर्मिनल विभवांतर आ जाएगा 2 वोल्ट। ये देखिए बच्चों, टर्मिनल विभवांतर 2 वोल्ट आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से जो है बच्चों, हमने इसमें तीनों जो पार्ट हैं वो सॉल्व कर दिए हैं बच्चों, और आशा करता हूँ बच्चों आपको आ गया होगा बच्चों। अब मैं लिए चलता हूँ बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, और ये जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। इसके बाद जो है मैं मैग्नेट वाले, जो चुंबक वाले चैप्टर होंगे, उसके क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे बच्चों। क्या कहता है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बिंदुओं ए तथा सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ये ए है बच्चों, ये देखिए ये ए है और ये सी है, अर्थात इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो कि आसान हो जाएगा बच्चों। और धाराओं I1 तथा I2 के मान, ठीक है बच्चों। जो दो धाराएं इसमें हम दिखाएंगे बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये I1, ये देखिए, और मान लीजिए ये मैंने I2 धारा इसमें दिखा दी बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके मान भी ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं है बच्चों। तो व्हीटस्टोन सेतु देखने के लिए मान लीजिए बच्चों, ये P है, ये 15 वाला P है, और ये 3 वाला Q है, और ये 30, ये तो देखिए मैं ऊपर करता हूँ बच्चों, ये देखिए ये R है और ये S है। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में क्या होगा बच्चों, पहले P/Q निकालें आप। तो कितना निकला बटे P/Q, 15/3, 15 डिवाइडेड 3 दैट इज 5, और R/S निकालेंगे आप। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30/6, 30/6, तो 6 पंजे 30। तो ये वेरीफाई हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, P/Q बराबर R/S। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये B और ये D जो है समान विभव पर होंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। तो जो धारा इसमें जाएगी वो धारा इसमें जाएगी, इसका मतलब ये और ये किस क्रम में लेने हैं, श्रेणी क्रम में। फिर ये और ये श्रेणी क्रम में लेने हैं, इन दोनों का एक बनाना है, इन दोनों का एक बनाना है, तब इन दोनों को समांतर क्रम में लेना बच्चों। ये बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया आपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 ओम तथा 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो ये जुड़ जाएंगे, 15 ओम धन 3 ओम। ये देखिए बच्चों बहुत आसान है, 15 ओम धन 3 ओम बराबर 18 ओम इनका आ गया। अब किसका बच्चों, 30 और 60 का, 30 ओम तथा 6 ओम, 30 ओम तथा 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध, वो भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 ओम, ये देखिए मैं ऊपर करता हूँ, 30 ओम धन 6 ओम बराबर कितना हो गया बच्चों, 36 ओम हो गए बच्चों। प्यारे बच्चों, अब ये दोनों प्रतिरोध जो हैं, ये 18 ओम और ये 36 ओम समांतर क्रम में होंगे, और हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर देंगे बच्चों। तो 18 ओम तथा 36 ओम किस में है, ये समांतर क्रम में, समांतर
क्रम में। ठीक है बच्चों, इनका हमने क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये मैंने लिख दिया 1/r बराबर 1/18 धन 1/36। इन दोनों का एलसीएम लिया तो आया 36, 18 दूनी 36, 36 कम 36, तो ये 3/36 आ गया। ठीक है बच्चों, तो r' कितना हो जाएगा बच्चों, इसका भी उल्टा कर देंगे, 36/3, तो 12 36, तो 12 ओम जो है हमारा क्या आ गया बच्चों, 12 ओम जो है हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया बच्चों। अब बच्चों हमने धारा I1 निकालनी है। धारा क्या निकालनी है, I1 निकालनी है। तो धारा I1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखिए बच्चों, अगर आप धारा I1 निकालना है, इधर देखिए ध्यान देना है बच्चों आपको। अगर आपको धारा I1 निकालनी है तो प्रतिरोध कितने हैं इसमें, ये देखो, ये इसका सिरा और इसका सिरा है ना, और इसका सिरा और इसका सिरा देखो, तो एक वोल्टेज तो 6 है, लेकिन इसका प्रतिरोध कितना है बच्चों, 12 3 18 है ना, 18। तो I बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। I1 = कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है बच्चों 6, और बटे कुल प्रतिरोध कितना है V/R। कुल प्रतिरोध कितना है, बार बार बता रहा हूँ, 15, और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो 6/18 हो जाएगा, और 6/18 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 1/3 क्या हो गया, एम्पियर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, एम्पियर। ये देखिए बच्चों, और I2 के लिए जो है बच्चों क्या होगा, वोल्टेज तो वही है बच्चों, विभवांतर तो वही है 6 वोल्ट, ये दिखाई दे रहा है बच्चों 6 वोल्ट, दोनों के लिए 6 वोल्ट, लेकिन प्रतिरोध कितना हो गया बच्चों, 30 ये है और 6 ये है, 36 हो गया। तो 6/36, 6 कितना हो जाएगा, 6/36 हो जाएगा, और ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/6 एम्पियर। और बच्चों यदि आपको मिलान करना है तो आप टोटल धारा निकाल दीजिए, I बराबर टोटल धारा भी निकाल देता हूँ बच्चों, इसमें ये पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर तुल्य धारा, तो तुल्य धारा भी निकाल देता हूँ बच्चों, ये आपको और आ जाएगा तुल्य धारा। ये देखो बच्चों, ये तुल्य धारा I बराबर क्या हो जाएगा, E/R+R। तो E कितना है बच्चों, 6 है, और कुल प्रतिरोध कितना निकाला था बच्चों, ये देखिए बच्चों, कुल प्रतिरोध हमने कितना निकाला था बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए बच्चों कितना निकाला था, कुल प्रतिरोध कितना निकाला था, 12 हो जाएगा। तो 6 कितना हो गया बच्चों, 12 बराबर 1/2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, 1/2 एम्पियर हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों, और अगर हम जांच करेंगे यहाँ पे ये हमारा सही है कि नहीं है, तो जांच करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, I1 धन I2 भी कितना आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए। तो इसका मतलब 1/3, ये देखिए बच्चों 1/3 धन 1/6 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम 6, 2 धन 1 बराबर 3/6। ठीक है बच्चों, और ये भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो है हमारा I1 I2 क्या है बच्चों, I1 I2 सही है, और हमने कुल धारा भी निकाल दी। कुल प्रतिरोध तो 6 आया था, ये तो उसका टर्मिनल वोल्टेज था, और ये 12 जो है कुल प्रतिरोध था, तो 1/2 एम्पियर कुल धारा आई। तो दोनों धाराओं का योग भी कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन करें। अब आपको जो है बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं, जो वीडियो जो है आपको आने वाले समय के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं बच्चों। आपको सारे न्यूमेरिकल्स इसमें मिलने वाले हैं, और कोशिश की जाएगी कि जो है आपको सारे न्यूमेरिकल आ जाएं। अगली वीडियो की इंतजारी में, तब तक जो है सभी को जो है बच्चों इंतजारी करनी पड़ेगी, और आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको जो है समय समय पर अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी बच्चों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।